हेलो चैम्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अब आपका मैथमेटिक्स का पेपर हो चुका है एंड नाउ इट इज टाइम फॉर इकोनॉमिक्स। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका मैथ्स का पेपर हो गया और अब सीधा इकोनॉमिक्स का ही पेपर है, बीच में कोई और एग्जाम नहीं है। अगर आपका बीच में फिजिकल एजुकेशन है तो आपके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ, वॉच दैट। ओके, सो नाउ अब मैथ्स का पेपर जैसा भी हुआ, आपने बहुत मेहनत की, बहुत टाइम भी था आपके पास मैथ्स के लिए। सो नाउ जैसा भी पेपर हुआ है उसको सेट असाइड करें, अब उसे देखने की जरूरत नहीं है। दिस इज वन ऑफ द ट्रेट्स ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन कि जो हो गया अब उसे साइड रखो, आगे बढ़ो, लुक फॉरवर्ड। सो नाउ 11th मार्च को अब आप अराउंड 2-2:30 तक घर पहुंचेंगे। तो 5 o'clock तक आप रेस्ट करें, लंच करें, टेक नैप, सो जाइए। उसके बाद थोड़ा इजी रखेंगे आज का दिन क्योंकि आपने मैथमेटिक्स का पेपर देकर आए हो। सो वील स्टार्ट विद लाइक इजी चैप्टर्स। तो आप अपने हिसाब से इजी चैप्टर्स देख लो, आपको क्या लगते हैं। फॉर इंस्टेंस जो बच्चों को यूजुअली इजी लगते हैं, मनी, बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट मैंने रखा है, इस दिन आप ये चैप्टर्स कर सकते हैं। तो 5 PM टू 10 और 11 PM तक आप ये चैप्टर्स कर सकते हैं। ऑफकोर्स बीच में ब्रेक और डिनर वो सब होगा। आई थिंक यू कैन मैनेज। अगर इसमें से आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड, अपने हिसाब से आप देखें आपको कौन सा इजी लगता है वो करें। तो आज का दिन थोड़ा लाइट रखें, इजी रखें। नाउ इट इज 12th मार्च, इट्स अ फ्रेश डे, यू आर ऑल्सो नाउ फ्रेश। आप अच्छे से सो गए हैं, 8 घंटे की नींद आपके लिए मस्ट है। आई नेवर आस्क कि आप नींद पे कॉम्प्रोमाइज करें। सो स्लीप वेल थ्रू आउट दीज बोर्ड एग्जाम्स। तो जैसे दिन में 24 आवर्स है, 8 आवर्स माइनस कर दीजिए स्लीप के लिए, 16 आवर्स फिर भी आपके पास बचते हैं, जिसमें से 6 आवर्स आप मिसलेनियस एक्टिविटीज के लिए रख दीजिए, खाना पीना नहाना इधर उधर जो भी। एंड 10 आवर्स यू हैव फॉर स्टडिंग। तो 10 आवर्स की एवरेज तो आज अब आपको निकालनी ही है ड्यूरिंग द एग्जाम्स। एंड आई डोंट थिंक आई एम आस्किंग फॉर टू मच, 10 आवर्स आपको सेल्फ स्टडी करना है। तो यहाँ पे अब आप ASAD के चैप्टर्स करिए, जो कि एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है इन इट सेल्फ, एंड देर आर अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, स्मॉल पॉइंट्स, बिग पॉइंट्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ डायग्राम्स। सो सिट एंड प्रैक्टिस द डायग्राम्स इफ नीडेड। डेरिवेशन के डायग्राम्स हैं, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, इफेक्टिव डिमांड, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, देर आर अ लॉट ऑफ डायग्राम्स। तो अच्छे से इसे बैठ के प्रैक्टिस करें। 5 से 6 घंटे भी आप लगा देंगे ना इस पे, तो यू आर स्टिल कंफर्टेबल, स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम, इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ एक और चैप्टर या दो और चैप्टर्स, जैसा भी आपकी स्पीड है उसके बेसिस पे, फॉर इंस्टेंस BOP आप इसके साथ कर सकते हैं। इसमें आप 2 आवर्स 2.5 आवर्स तक लगा के इन एंड आउट कर सकते हैं। नाउ 13th मार्च को अब आप नेशनल इनकम पे गुड अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करें। यू अगेन इट हैज a lot of important points, numerical questions हैं, theoretical questions हैं, past या पेपर के questions तो आप साइड बाय साइड सभी चैप्टर्स के देख ही रहे हैं। तो अच्छे से बैठें, इस पे टाइम लगाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें पता ही होते हैं, नेशनल इनकम में से वही रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। ऑल्सो स्पेंड टाइम ऑन क्वेश्चंस लाइक कि ये इंक्लूड होगा या इंक्लूड नहीं होगा इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। अच्छे से टाइम लगाएं। 4 to 5 आवर्स भी अगर आप स्पेंड कर देते हैं, you can sufficiently spare that much time। उसके बाद 5 आवर्स भी मान लो आपने लगा लिए, तो टोटल 10 आवर्स की सेल्फ स्टडी करें। 2.5 आवर्स अब आप चैप्टर 1 ऑफ IID पे लगाएं। कितना इजी चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हमने कितनी बार पढ़ लिया होता है, इस पे 2.5 आवर्स वैसे लगेंगे नहीं, कम ही लगेंगे, बट फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो लगा सकते हैं। जैसे इसमें मेनली क्या है इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्री ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक कंडीशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है। हिडन जेम्स की वीडियोस आ रही हैं, ब्रिंगिंग अप विद द हिडन जेम्स फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। शॉर्ट कंसाइज वीडियोस होंगे, जरूर देख लेना बिफोर द एग्जाम्स। और साथ में फॉरेक्स पे आप टाइम स्पेंड करें, इसमें भी डायग्राम्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, कम हो रही है, इक्विलिब्रियम जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे निकलेगा। तो स्पेंड गुड इनफ टाइम, प्रैक्टिस डायग्राम्स एंड यू हैव टाइम, क्योंकि तभी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ना, ताकि आप सफिशिएंट टाइम स्पेंड कर सके ऑन ईच चैप्टर, और एंग्जाइटी में ही टाइम ना निकल जाए कि भाई इतनी सारी चीजें मैं कैसे करूंगा या करूंगी। Okay, 14th March now, you can do chapter 2 of IED, which is Indian economy from 1950 to 1990. Spend good enough time. LPG, जैसे 2.5 आवर्स 2.5 आवर्स। फिर एनवायरनमेंट एक अलग टाइप का चैप्टर है, इजी भी है, 2.5 आवर्स इस पे लगा सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अगेन
इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपने पहले भी टाइम स्पेंड किया हुआ है, लर्न करनी पड़ेंगी कुछ चीजें, 2.5 आवर्स आप इस पे भी लगा सकते हैं। नाउ 15 मार्च, अब यहाँ पे एग्जाम पास है तो थोड़ा सा और एनर्जी से करना पड़ेगा। रूरल डेवलपमेंट करें, एम्प्लॉयमेंट करें और इंडिया चाइना पाकिस्तान। और इंडिया चाइना पाकिस्तान इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, काफी सारी चीजें भी हैं इसमें लर्न करने वाली, आंसर्स को फ्रेम करना आना चाहिए, टेक्स्ट अच्छे से हमें लिखना आना चाहिए, टेबल्स भी हैं एनालाइज करने के लिए। तो स्पेंड गुड इनफ टाइम, 4 to 5 आवर्स आप इस पे स्पेंड कर सकते हैं। फिर 2 घंटे 2-3 घंटे आप इन पे स्पेंड कर सकते हैं रूरल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत सारे टेबल्स, चार्ट्स और ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज उनका एनालिसिस अच्छे से करके जाएं, टाइम स्पेंड करें, बट यू हैव टू डू इट नाइसली। नाउ 16 मार्च एक दिन हम रिवीजन के लिए रखेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे आप, क्योंकि इसमें काफी सारी थियोरेटिकल चीजें भी हैं जैसे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट। पास्ट ईयर पेपर्स, पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख के जाएं, सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको एक बार फिर से देख लीजिए। सैम्पल पेपर अगर आपके पास 3 घंटे का टाइम बचता है तो करके देख सकते हैं, अदरवाइज जस्ट गो थ्रू करें। फिर आप अगले दिन की स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि मैंने कितना टाइम किस क्वेश्चन के लिए डिवोट करना है, और दैट्स इट। ये दिन आपका मेनली खुद को प्रिपेयर करने के लिए है, मेंटली प्रिपेयर करने के लिए फॉर द एग्जाम और रिविजन करने के लिए। देन 17 मार्च इज ऑफ कोर्स द बिग डे जब आपका एग्जाम है, और अगर आप ये स्ट्रैटेजी अच्छे से फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आपके पास सफिशिएंट टाइम भी होगा और आपका पेपर भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। Now, I would also like to say that this is only plan A to Z, कई सारे plans हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई करें, आपको हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ऐसा ही करना। I have just given you an example to get you going, to get started, to give you some direction कि आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और reminding you again, hidden gems from all the chapters of Indian economic development की सीरीज आ रही है, don't forget to watch। एक छोटे से वीडियो में आपका पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।